जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित छेद में दी गई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर खींचकर मतलब बनाकर खींचकर उनमें से प्रत्येक की सममित रेखा ज्ञात की। सममित रेखा का क्या मतलब हुआ? जैसे आधा भाग में बांट देना, मतलब इस साइड जितना आधा है, जैसे हमारा देखिए फेस है, जैसे हमारा फेस है, नाक है, नाक की एक साइड अलग है, एक साइड अलग है, मतलब वो सममित में एकदम पूरा परफेक्ट बैठा हुआ। तो कह रहा है कि इसको बना के आपको दिखना है कैसे बनाना है। जैसे देखिए मैं एक पेज पर बना दे रहा हूं, यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले तो इस शेप में हम लोग एक आकृति बना लेते हैं, जैसे ये बनाया हुआ है, ठीक है। और जैसे बनाया हुआ एक मैं बताऊंगा, बाकी ऐसे ही आपको मैं बता दूंगा तो आप समझ जाओगे, बहुत आसान चीज है। तो यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पर एक डॉट है और यहाँ पर मतलब क्या, ये जो यहाँ पर हम लोग बनाए हैं इसको किस हिसाब से मोड़ेंगे, किस हिसाब से मतलब मोड़ेंगे, और जहां से मोड़ेंगे वहीं पर आपको क्या करना है, तो वहीं पर आपको ये रेखा खींच देना है। जैसे देखिए अगर इसको यहाँ से मोड़ेंगे तो ये जो बिंदु है यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों आके एक जगह आके यहाँ पर मिल जाएगा। तो कहाँ से हम लोग मोड़ रहे हैं, तो बीच से। यहाँ पर देखिए अगर मोड़ रहे हैं तो बीच से मोड़ रहे हैं, तो इसका जो सममित रेखा हम लोग ऐसे खींच देंगे, ठीक है। आपको बुक में ही बना लें या आप कॉपी पर ये इस तरह का चित्र बना लोगे और पेंसिल से आपको खींच लेना। मेरे पास फिलहाल पेंसिल नहीं उपलब्ध है तो मैं पेन से ही आप यहाँ पर खींच के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप इसे अगर बुक्स में ही बना लोगे तो आपके टीचर डांटेंगे, और मेरा तो ये अपना किताब है तो मेरे को टीचर तो डांटेंगे नहीं, तो मैं यहाँ पर ही आपको बना के दिखा रहा हूँ। ऐसे भी चित्र बनाऊंगा तो आपका बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होगा। तो सबसे पहले क्या करना, तो इस मतलब ये तो आप समझ गए ना कि मतलब किस तरह हम लोग बीच से काटेंगे ताकि ये जो दोनों पॉइंट है एक दूसरे पे आके चढ़ जाए, मतलब मिल जाए। तो इसको हम लोग कैसे काटेंगे, तो इसको हम लोग बीच बीच से काट देंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ऐसे चित्र बना लोगे ऐसे कर लोगे। अब देखिए इसको क्या कैसे, मान लीजिए इसको इस तरह मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे तो ये जो बिंदु है इस पे आके चढ़ जाएगा। तो कहां से काटना पड़ेगा, तो बीच से काटना पड़ेगा। बीच से हम लोग काट दिए, ठीक है। एक यहाँ स्केल रख के काटोगे तब अच्छे। अब देखिए इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये इस पे चढ़ेगा तो बीच से ये कट जाएगा ऐसे, तो ऐसे आपको काट देना, समझ गए। अब देखिए इसको अगर बीच से काट देंगे तो ये जो छोटा वाला बिंदु है मतलब नीचे से जो दिया हुआ ये भी इस पे चढ़ जाएगा और ये भी उस पे चल जाएगा, तो बीच से इसको काट दिए, ठीक है। आप चाहो प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। उसके बाद देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको अगर मान लीजिए ऐसे मोड़ेंगे तो ये जो पॉइंट है इस पे आ जाएगा, फिर अगर बीच से ऐसे मोड़ेंगे तो ये पॉइंट इस पे आ जाएगा। तो एक बार ऐसे कट जाएगा इस साइड से और एक बार ऐसे कट जाएगा, या आप ऐसे चाहो तो एक बार बीच से भी काट सकते हो, जितना बिंदु लग जा रहा है। क्योंकि देखिए ये अगर काटेंगे तो ये दोनों आके इस पे मिल जाएगा, मिलेगा ना। उसके बाद देखिए ये हुआ। अब इसको अगर हम लोग काटना चाहे तो ये पॉइंट कैसे कटेगा, तो ऐसे अगर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। अगर इसको काटना है तो इसको अगर हम लोग बीच से काटेंगे तो बीच से काटेंगे तो ये जो पॉइंट है अगर बीच से काटेंगे तो ये पॉइंट इस पे आके मिल जाएगा, तो ये इसका मिल जाएगा। तो बीचों बीच इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। बीच से हम लोग इसको काट देते हैं। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये कैसे कट जाएगा, तो ये अगर आप बीचों बीच से इसको काट देंगे तो ये अगर इसको मोड़ेंगे तो ये जो यहाँ से अगर आधा मोड़ेंगे तो इस पे ये चढ़ जाएगा। फिर इसको भी हम लोग बीच से काट देते हैं तो ये जो पॉइंट है इस पे आके मिल जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये इसको कैसे हम लोग काट सकते हैं, तो इसको अगर ऐसे काटेंगे तो नहीं होगा। इसको कैसे काटते हैं एक बार, तो देखिए इसको भी हम लोग बीच से ही काटेंगे। तो बीच से कैसे काटेंगे, तो ऐसे काट देंगे तो ये जो आधा इधर कटा है आधा इधर, अगर मोड़ेंगे दो लोग तो एक दूसरे पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग काटना चाहे तो आधा बीच से भी काट सकते हैं और एक इधर से भी काट सकते हैं, ठीक है। जितना सममित रेखा खींची जा सकती है खींच के दिखा लेंगे। मेन चीज है यहाँ पर अगर काटेंगे तो ये आधा इस पे आ जाएगा आधा इस पे। अगर इसको काटना चाहे तो इसको भी हम लोग बीच से ऐसे काट सकते हैं, ये काटेंगे तो इधर आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो ये भी इसको ऊपर चढ़ जाएगा, आ जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर काटे तो इसको देखिए बीच से ही हम लोग काट सकते हैं। बीच से काटेंगे तो आधा इस पर आ जाएगा आधा इस पर आ जाएगा, समझ गए। ये हुआ सममित रेखा। ऐसे ही आपको प्रतिलिपि बना के आपको चित्र बना लेना है। कॉपी में बहुत आसान चैप्टर है, इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और ये एग्जाम में भी शायद हो सके नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है, मतलब सीखना, एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इस तरह बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, नीचे सममित रेखा जो रेखा दिया हुआ है दी हुई है, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो देखिए ये जो छेद दिया हुआ है अन्य छेद ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, तो जैसे चित्र बनाया हुआ है वैसे बना लेना है, ठीक है। ऐसे एक मैं बता रहा हूं, यहाँ पर देखिए
एक ऐसे चित्र हम लोग बना लेंगे। और उसके बाद देखिए एक छेद यहाँ पर नीचे से दिया हुआ, तो पहले आपको क्या करना है, इसे एक सममित रेखा खींच लेंगे। एक छेद नीचे से दिया हुआ है, तो दूसरा छेद इसका अगर हम लोग ज्ञात करेंगे, जैसे इसको अगर मोड़ेंगे तो यहाँ पर वाला जो छेद है वो कहाँ आके मिलेगा, तो यहाँ आके मिलेगा, मिलेगा ना, यहाँ पे आके मिलेगा। तो आपको दूसरा छेद कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। समझ गए, ऐसे आपको बना देना। देखिए एक छेद यहाँ पर, अगर इसको मोड़ेंगे बीच से काट के तो ये कहाँ जाएगा, तो लगभग यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिला देना। ठीक है, आ गया। उसके बाद देखिए अगर इसको काट के मोड़ेंगे तो ये इसके बगल में चल जाएगा। यहाँ पर दूसरा छेद ज्ञात करना, ये यहाँ पर आया तो ये इसके, देखिए मेन यहाँ पे आप दिमाग लगाना। तो देखिए अगर यहाँ से काटेंगे, जहां से कट लगाया हुआ, तो अगर ये इसको अगर मोड़ेंगे तो ये नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, जाएगा ना। ऐसे आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। पहले आपको कॉपी पे चित्र बनाना, अब बाकी उसके बाद प्रैक्टिकल करके तब उसके बाद बनाना। मैं तो आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, मैं बनाऊंगा तो आपका बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होगा। ठीक है, फिर भी बन जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है, ज्यादा कोई टफ है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित या दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति में परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुकित रेखा को अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं, दर्पण मतलब आईना रख सकते हैं, फिर प्रतिबिंब के लिए दर्पण में देख सकते हैं। क्या आपको पूरी जो आकृति है इसका नाम याद है? जैसे देखिए ये आकृति को मान लीजिए ऐसे आप दर्पण में देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, तो इस साइड से दिखाई देगा। तो जैसे दिखाई देगा आपको ऐसे ये पूरा कर लेना। ठीक है, आपको ये सब चीज कॉपी पर तैयार करना है, कॉपी पर। समझ गए? ऐसे देखिए ये कैसे तैयार करोगे, ये ऐसे बहुत आसान ये सब चैप्टर है। चैप्टर कुछ भारी नहीं है, बस देखने में लगता है कि ये भारी है लेकिन है बड़ा आसान है ना। ये थोड़ा अच्छा से करना है। और उसके बाद देखिए इसको कैसे करेंगे, एक ऐसे लाइन, फिर उसके बाद ऐसे खींचेंगे और उसके बाद फिर ऐसे मिला देंगे। समझ गए? देखिए इसको कैसे करेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे और ये आके ऐसे मिला देंगे। थोड़ा अच्छे से करना है आपको। तो ये बन गया। आपको क्या करना है, कॉपी पर बनाना है। कॉपी पर कैसे बनाना है, तो जैसे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे दिया हुआ, ये ऐसे दिया हुआ और ऐसे डॉट 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 दिया हुआ, तो आपको ऐसे बना देना। उसके बाद पूरा करोगे कैसे, तो पूरा ऐसे करोगे, ऐसे आपको बना देना। ठीक है, समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक ऐसे बना देना। समझ गए? ऐसे ही आपको कॉपी पर बना लेना है, ना कि ये बुक में। बुक में तो मैं बता रहा हूँ, आपको कॉपी पर बनाना होगा। ठीक है, ये जो हम लोग चित्र बना है उसका नाम भी कह रहा है लिखने को। जैसे देखिए ये कौन सा चित्र होगा, तो ये वर्ग होगा। ये वर्ग, चारों भुजा बराबर है। ये क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसे लिख देंगे। और ये क्या, 1 2 3 4, 4 भुजा है, तो ये कितना हुआ, चतुर्भुज हो जाएगा लगभग। चतुर्भुज ऐसे लिख देंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज। ठीक है, भुज अच्छे से लिखना। ये देखिए क्या है, वृत्त है, गोला है। तो उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भुजा है, इसमें भी दिया हुआ, तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8, तो अष्टभुज हो जाएगा, अष्टभुज। जो जितना भी भुजा होगा उतना में भुज लगा देना, काम खत्म। 3 भुज है तो त्रिभुज। ऐसे आपको चित्र बना के नाम भी लिखना है। ठीक है, मैंने बाद में देखा, उसके बाद यहाँ पे देखा कि नाम भी लिखा हुआ है। नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं है। जो आकृति नीचे में दिया हो उसका एक से अधिक सममित रेखाएं है। ऐसी आकृति के लिए यह कहा जाता है कि इनको अनेक सममित रेखा है। जैसे यहाँ पर देखिए ये अनेक दिया हुआ है ना, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर खींचा जा सकता है। अब देखिए जो सॉल्व करना है इसको नीचे में क्वेश्चन में दिया हुआ है। कारण निम्नलिखित आकृति में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाएं यदि हो तो उनकी पहचान कीजिए। तो देखिए मतलब हम लोग कैसे बांट सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक आकृति ऐसे हम लोग खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, फिर इधर से खींच सकते हैं। सब ये यहाँ पर सममित रेखा है, तो हम लोग ऐसे सममित रेखा में खींच दिए तो ये हो गया। समझ गए? अब देखिए इसको हम लोग कैसे ऐसे खींच सकते हैं, फिर उसके बाद ऐसे खींच सकते हैं, ये सममित रेखा। उसके बाद देखिए एक ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर उसके बाद ऐसे हम लोग खींच सकते हैं। तो ये सब क्या है, सममित रेखा ही है। तो इसको देखिए बीच से भी काट सकते हैं और इसको ऐसे भी काट सकते हैं, तो ये सममित रेखा हो गया। ऐसे आपको चित्र नहीं बनाना तो कॉपी में ही बना देना। चित्र बना सको तब बना लेना। ऐसे मुझे नहीं आता ये सब बड़ा बड़ा चित्र बनाने। यहाँ पे देखिए ये ऐसे भी कट जाएगा,
फिर ऐसे भी कट जाएगा, बीचों बीच भी काट सकते हैं और इधर से भी काट सकते हैं, सममित रेखा हो सकता है। अब देखिए ये इसमें तो हम लोग बीच से ही सिर्फ काट सकते हैं, अगर ऊपर से काटेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे, ऐसे काटेंगे, फिर ये ऐसे कट जाएगा, फिर इधर से भी हम लोग चाहे तो काट सकते हैं, फिर इधर से भी काट सकते हैं। ये सब सममित रेखा है। देखिए ये इतना सुंदर लग रहा है चित्र, सारा खेल यहाँ पर किसका हो रहा है, तो सममित रेखा का ही हो रहा है। ठीक है, देखते होंगे कुछ लोग भी बहुत सुंदर लगता है देखने में, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो उसका मतलब क्या चित्र, मतलब क्या जो फेस होता है सममित रहता है, एकदम सिमेट्रिकल रहता है। सिमेट्रिकल मतलब क्या, जैसे देखिए चेहरा का दो मतलब क्या साइड होता है, जो भी होता है तो दो साइड होता है, एक साइड जितना सिमेट्रिक है उतना ही सिमेट्रिक इधर भी है। ठीक है, और नाक भी एकदम सुंदर सा है, लिप्स भी उसको तो उसको सुंदर माना जाता है। ऐसे मतलब क्या, जैसे देखते होंगे मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होता है तो ये सब ही देखा जाता है, बॉडी कितना सिमेट्रिकल है, उसका फेस कितना सिमेट्रिकल है, उसी से वो सुंदर। देखिए ये जो चित्र है ना सिमेट्रिकल एकदम बनाया हुआ। ठीक है, तो जैसे देखिए साड़ी देखते होंगे या शर्ट उट पहनते होंगे तो किस लाइन वाला शर्ट होता है ना एकदम सिमेट्रिकल लगता है, अच्छा लगता है, तो सिमेट्रिकल लाइन के कारण ही वो सब दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे कितना सिमेट्रिक मतलब क्या, सिमेट्रिकल मतलब क्या, सममित जो रेखा है उसी को सिमेट्री बोलेंगे। ऐसे हम लोग रेखा इतना खींच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए। प्रतिलिपि बनाइए, प्रतिलिपि बनाना, ऐसे बना लेना आपको। ठीक है, करा किसी एक विकर्ण पर सममित रेखा खींचिए और तथा कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति एक विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। मतलब ऐसा करने के लिए आप एक से अधिक विधियां है, यहाँ पर आकृतिक दोनों विकर्ण अनुदिश सममित होगी। तो देखिए अगर हम लोग इसको सममित रेखा खींचेंगे मतलब क्या, अगर देखिए यहाँ पर अगर 20 से हम लोग अगर खींच देंगे ऐसे तो ये सममित रेखा हो जाएगा, होगा ना। तब अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अगर मिलाएंगे, ऐसे इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये सममित बनेगा क्या, ऐसे अगर इसको मिलाएंगे तो नहीं बन पाएगा। अगर इसको हम लोग ऐसे अगर मिलाएंगे ऐसे तो सममित बन जाएगा, मतलब क्या पूरा पूरा जो रेखा है ऐसे बन जाएगा। नीचे में कुछ और लिखा हुआ तो आपको वो नहीं देखना। जैसे देखिए ये ऐसे हम लोग अगर यहाँ पर खींचेंगे तो इस लाइन पे गया ये वाला बॉक्स, उसके बाद फिर अगर इसको मतलब अलग अलग विधियां ऐसे है, ये ऐसे खींचे तो ये अलग आया, फिर उसके बाद ये इसको अगर हम लोग खींचे यहाँ पर तो ये यहाँ पर आ गया, आया ना। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग खींचे तो ये यहाँ पर आ गया, आया। अब ये ऐसे मैं क्या क्यों कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस जिस लाइन में आया है तो उसको आपको रंग देना, ऐसे रंग देंगे तो वही हो गया उसका सममित हो गया, ऐसे कर देना। ठीक है, थोड़ा अच्छे से करना, यहाँ पर तो मैं फास्ट में आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको एकदम सुंदर से करना है। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद ये चित्र हम देखेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा देखने, एकदम झक्कास। देखिए ये देखिए नहीं रंगा हुआ फिर भी कितना सुंदर लग रहा है, सममित रेखा में लिखा हुआ इसलिए देखिए कितना सुंदर है ना। यहाँ पर अच्छे से नहीं रंगे हैं फिर भी देखिए अच्छा लग रहा है। आपको अच्छे से पेंसिल से रंगना है, समझ गए। मैं तो यहाँ पे पेन से मेरा पेंसिल ही नहीं मिल रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर पेन का ही यूज कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे बना लेना है और ऐसे रंग देना। आपको आप कहोगे कि ये मैं कॉपी पर बनाऊंगा तो मोड़ूंगा कैसे, तो ऐसे आपको बना लेना, चित्र ऐसे बना लेंगे और दो ऐसे एक एक बॉक्स को छोड़ते हुए और दो बॉक्स को रंग देना, बात खत्म। समझ गए, थोड़ा जुगाड़ू बनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आलेखों की प्रतिलिपियां बनाइए। यहाँ पर जो बनाया हुआ है इसको आपको प्रतिलिपि बनाना है, मतलब इस तरह का ग्राफ जो है ऐसे बना लेना है और प्रतिलिपि बनाना है तथा प्रत्येक आकार को इस प्रकार पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा के अनुदिश सममित हो। जैसे इसको आप दर्पण में देखोगे तो किस तरह दिखाई देगा, तो इसके जो सममित रेखा होगा मतलब नीचे से अगर ये दिखाई देगा तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसी को आपको क्या करना है, चित्र में बना देना है नीचे में। तो देखिए ये किस आकार में बनाया हुआ है, तो ये त्रिभुज के आकार में बनाया हो। तो इसको अगर ऐसे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये यहाँ पे चल जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ से, तो ये जो लाइन है ना ऊपर से नीचे की ओर जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ देखिए ये लाइन यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद फिर से यहाँ से ये यहाँ तक आना चाहिए। उसके बाद इसको आप मिला देना, ये इसी के समान आपको नीचे से बना देना है। अब देखिए ये रेखा यहाँ पर आया तो इसके ये जस्ट नीचे में चल जाएगा, तो कैसे जाएगा, तो ये ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे ऐसे कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको मिला देना, तो एक लाइन पे यहाँ पे आके भी मिल गया। थोड़ा अच्छे से बनाना, ये आप चित्र बना लोगे ना उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे बनाया हुआ, तो आपको भी क्या करना है, तो इसके उलट में बना देना है। तो उसके उलट में कैसे बनाओगे, तो इस शेप में बनाओगे, ऐसे ऐसे थोड़ा तिरछा बनाना
और ऐसे बना देना, तो ये हो गया इसके अनुदिश हो गया। उतना अच्छे तो नहीं बना, लेकिन फिर भी आपको समझ लेना, भावना को समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए। जैसे देखिए ए में कह रहा है समबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज बना लेना। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। त्रिभुज होना चाहिए लेकिन तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। अब देखिए इसमें सममित रेखा कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं सममित रेखा। तो इसमें अगर हम लोग सममित रेखा खींचेंगे तो देख लेते कितना, देखिए यहाँ से अगर हम लोग 20 से ऐसे खींच सकते हैं, फिर उसके बाद 20 से ऐसे हम लोग खींच सकते हैं, फिर उसके बाद ऐसे खींच सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे खींचेंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए समद्विबाहु मतलब दो भुजा क्या होना चाहिए, अलग अलग यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे, मतलब क्या दो भुजा बराबर है, बाकी ये तीसरी भुजा क्या होना चाहिए, तो ये देखिए आधा आधा एक हो जाएगा, लेकिन इधर अगर करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें सममित रेखा कितना हो जाएगा, तो सममित रेखा हो जाएगा, इसमें एक सिर्फ हो जाएगा। सममित रेखा 20 से काट सकते हैं, सममित रेखा कितना, तो 1 हो जाएगा। बी हो गया। अब देखिए सी, आपको चित्र बना के दिखाना है। विषम बाहु में देखिए क्या हो जाएगा, तो मतलब तीनों भुजा का लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इसको भी खींचेंगे तो शायद हो जाएगा एक, तो विषम बाहु में नहीं होगा एक भी, यहाँ पर लग रहा है कि हो जाएगा लेकिन विषम बाहु में नहीं होगा सममित रेखा, तो 0 यहाँ पे खींच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सी। उसके बाद देखिए डी में करा एक वर्ग, तो वर्ग हम लोग बना देते हैं ऐसे, वर्ग देखिए ये बन गया। अब वर्ग में हम लोग देखिए सममित रेखा कितना, एक यहाँ से खींच सकते हैं, फिर यहाँ से 20 से भी हम लोग खींच सकते हैं, इधर से तो कितना खींचे, 4। तो यहाँ पे लिख देंगे सममित रेखा कितना, सममित आपको दिखाना होगा कि ये इतना होगा, तो सममित रेखा कितना हुआ, तो ये 4 हो गया, 4 हम लोग बना देंगे। डी हो गया। अब देखिए आगे डी के बाद ई में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ एक आयत दिया हुआ, एक आयत हम लोग बना देते हैं ऐसे, एक ऐसे आयत बना दिए। मान लीजिए 20 अगर काटेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, इधर भी काटेंगे तो ये हो जाएगा, और इधर भी काटेंगे तो ये हो जाएगा, और इधर भी काटेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसमें भी सममित रेखा कितना हो जाएगा, सममित रेखा हो जाएगा 4। सममित रेखा बराबर कितना, तो 4। ई हो गया। उसके बाद देखिए एफ नंबर, तो एफ में देखिए कितना दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं, तो समचतुर्भुज देखिए ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, ये समचतुर्भुज। देखिए एक इधर से भी खींच सकते हैं, एक इधर से, 20 से नहीं काट सकते हैं ऐसे, हाँ काट सकते हैं 20 से, और इधर से भी काट सकते हैं। ठीक है, थोड़ा देखिए हिचकी हो गई, तो यहाँ देखिए सम चतु, यहाँ पे सममित क्या हो जाएगा, सममित रेखा इसमें कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ई हो गया, एफ हो गया। अब उसके बाद देखिए जी नंबर, जी में कितना दिया हुआ है, तो एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज ऐसे और ऐसे 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 समांतर चतुर्भुज हुआ ना, तो यहाँ पर कितना खींच सकते, एक भी शायद नहीं खींच सकते, 20 से खींच सकते, तो 1 हो जाएगा। लिख देंगे सममित रेखा बराबर कितना, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, ई एफ जी हुआ। जी के बाद देखिए एच, तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ। एक चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज कोई भी आकार में बना लेते हैं हम लोग, ऐसे बना लेते हैं, बना लिए। ये भी चतुर्भुज है ना, हुआ 20 से ऐसे काटेंगे, 20 से ऐसे कट जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा सममित रेखा, तो सममित रेखा हो जाएगा 4। सममित रेखा बराबर कितना, तो 4 हो जाएगा। एच हुआ। उसके बाद एच आई देखिए एक समषड्भुज, छड मतलब क्या, 6, एक हुआ, एक इधर हुआ, फिर एक इधर हुआ, ऐसे 3। उसके बाद देखिए फिर ऐसे 6 भुजा हुआ। तो यहाँ देखिए हम लोग कैसे काट सकते थे, 20 से काट सकते, एक इधर से काट सकते, फिर एक इधर से काट सकते, फिर एक इधर से काट सकते हैं ना। तो कितना हुआ, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सममित रेखा कितना हो गया, सममित रेखा बराबर कितना, तो 4। सममित रेखा ई एफ जी के बाद एच के बाद आई हो जाएगा, आई हुआ। अब उसके बाद देखिए जे, जे में कितना है, तो एक वृत्त दिया हुआ है, जे में हो जाएगा कितना, तो एक वृत्त ऐसे खींचेंगे। इसमें देखिए सममित रेखा कितना, बहुत सारा हम लोग खींच सकते हैं, अनंत हो जाएगा, बहुत सारा इसका सममित रेखा हो जाएगा। तो लिख देंगे सममित रेखा बराबर, सममित रेखा इसमें अनंत हो जाएगा, अनंत मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं। समझ गए, ऐसे आपको बना देना, प्रैक्टिकल करके दिखाना कि भैया ये इतना आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। समझ गए, तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 आपका पूरा क्लियर
हो गया। नंबर 8 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सम्मित दर्पण परावर्तन के संबंधित सम्मित है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना ए ऊर्ध्वाधर दर्पण, जैसे देखिए हम लोग ऊर्ध्वाधर दर्पण का मतलब क्या हुआ, उसमें अगर अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके जेड तक अगर हम लोग देखेंगे तो उलट दिखाई देगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, ऐसे फिर हुआ एच, ऐसे इस तरह आकर, जैसे बी नहीं हुआ, बी उधर चल जाएगा, इधर ऊर्ध्वाधर मतलब जस्ट नीचे हो जाएगा उसके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये बी और उसके बाद आई, आई के बाद यहाँ पर एम ओ, उसके बाद टी यू वी डब्ल्यू और एक्स और वाई हो जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद एक क्षैतिज मतलब क्या, सीधे सीधे रहेगा लेकिन उलट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी, अगर आई नाम बी आप लिख के देखो तो उलट जाता है, इस साइड से आपको दिखाई देगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए सी डी, उसके बाद कितना ई एच आई आई आई, इसमें भी हो जाएगा उसमें भी हो जाएगा, ओ और एक्स। पता ही नहीं चलता कुछ जो ऐसा चित्र है, मतलब क्या कुछ जो ऐसा कि ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है, जैसे कि आई ओ एक्स, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों। तो इसमें से जो आकृति मिल रहा है ना वो आपको लिख देना। तो ओ एक्स आई और एच, वो क्या है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों है। देखिए दोनों में लिखा हुआ है ना, मतलब क्या, जैसे आप देखिए ए लिख कर आई नाम आप देखना तो ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा ना। तो ये कितना हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, क्षैतिज आप अगर जैसे बी लिख के देखोगे तो बी ऐसे दिखाई देगा, तो ये क्षैतिज हो जाएगा, मतलब क्या, नीचे से उलट दिखाई देता है तो ऊर्ध्वाधर हुआ। अगर सीधे सीधे है लेकिन उलट इधर से दिखाई दे रहा है तो ये क्षैतिज हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों पता ही नहीं चल रहा है कौन ऊर्ध्वाधर कौन क्षैतिज, तो ओ एक्स आई और एच हो जाएगा। समझ गए, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 बना देना। 9 देखिए, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिसमें सममित रेखा ना हो। सममित रेखा मतलब नहीं हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए बनाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम लोग एग्जांपल लेके बनाते हैं तो जैसे एक विषम बाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखिए देते हैं, क्या बनाएंगे, विषम, पीछे हम लोग बना चुके हैं लेकिन विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज हुआ। उसके बाद एक कौन सा यहाँ पर समांतर जो चतुर्भुज है ना उसमें भी नहीं बन सकता है, समांतर चतुर्भुज एक भी उसमें सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पर अनियमित ऐसे लिख देंगे, अनियमित चतुर्भुज मतलब क्या, उल्टा पुल्टा अगर चतुर्भुज, 4 भुजा है लेकिन उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, जैसे हम लोग पीछे खींच के देखे थे तो उसमें भी मतलब क्या सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हम लोग खींच रहे थे कहीं पर भी तो उसमें खींचा ही नहीं जा रहा था। और कितनी रेखा खींची जा सकती है, अगर हम लोग इधर पढ़ चुके हैं, शायद कहीं पढ़े थे हम लोग, हमको याद है यहाँ पर बना के भी हम लोग खींच रहे थे। तो यहाँ पर देखिए विषम बाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु इसमें भी बना रहे थे, चित्र बना के हम लोग देखे थे। समांतर चतुर्भुज में शायद हम लोग खींच दिए थे लेकिन नहीं खींचा पाएगा। देखिए होता है क्या कि अगर हम लोग कलम से चित्र बना रहे हैं तो लगेगा कि हाँ मिल रहा है, मिल जाएगा, लेकिन अगर अच्छे से अगर चित्र बनाया गया तो नहीं मिलेगा। अगर चतुर्भुज मतलब क्या, वो अनियमित अगर चतुर्भुज इधर उधर है तो नहीं बनेगा। समझ गए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बना लिया। आपको सिंपल क्या करना है, यही नाम लिख देना, 3 समांतर चतुर्भुज, विषम बाहु त्रिभुज और अनियमित चतुर्भुज। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए एक और अन्य नाम दे। जैसे देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज पहले हम लोग खींच लेते हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचेंगे ऐसे, मतलब तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब 2 भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। अगर इसका हम लोग सममित खींचेंगे तो ये बीच में ऐसे ऐसे अगर बीच से ऐसे हम लोग खींच देंगे तो ये सममित रेखा हो जाएगा। तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका, ऐसे हम लोग लिख देंगे। समझ गए। अब उसके बाद एक दूसरा में है क्या दिया हुआ, तो ए नंबर ये हुआ। और उसके बाद देखिए इसका माध्यिका हो जाएगा, बी नंबर है कितना, विरित दिया हुआ। तो विरित को हम लोग खींचेंगे, तो विरित का अगर सममित रेखा खींचेंगे तो ऐसे गोला होगा, और गोला पर से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग अगर ऐसे मिला देंगे तो ये देखिए ये भी सममित रेखा है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, बीच में देखिए यहाँ पर अगर दे देंगे तो ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा। त्रिज्या त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक है, ऐसे आपको बना देना। ये जो चैप्टर है ना, जितना प्रैक्टिकल करके बनाओगे ना उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। खैर जो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा तो उसको ऐसे ही बना देना है। तो 12.1 हम लोग यहाँ पे पूरा क्लियर कर लिया। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है और ज्यादा टफ भी नहीं है। आप सिंपली एक बार वीडियो देखो और उसके बाद खुद से बनाने का प्रैक्टिस करो, बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगले चैप्टर में 12.2 हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।